हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज बोर्ड। मैं अपर्णा त्रिपाठी आपको सारे अपडेटेड इंडेक्स कंप्लीट कराऊंगी। सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिनकी पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो स्टार्टिंग में रखे हैं। एक सीक्वेंस में, एक बेटर वे में पूरा इंडेक्स का वीडियो मैं बना रही हूँ। और दूसरी चीज़, जो जूनियर की तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ जो मैंने ग्रीन से सर्कल किया, यानी इंडिया की रैंकिंग जो ग्रीन से सर्कल की है, सिर्फ वो पढ़नी है, बाकी चीज़ें नहीं। जो अदर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको पूरा पूरा पढ़ना होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। आप कोई इंडेक्स याद करो ना करो, लेकिन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें इंडिया की रैंकिंग है 144। फर्स्ट पर फिनलैंड है। फिन आप याद रख सकते हो, फिनलैंड, फनलैंड, यानी फ़न बहुत है वहाँ पे, खुशी का माहौल बहुत है। और इट इज़ रिलीज्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। नेक्स्ट इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 131 है। फर्स्ट पर नॉर्वे है, लास्ट पर नाइजर है। इट इज़ रिलीज्ड बाय UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2020। इसमें इंडिया की रैंकिंग 94 रही है, जो कि बहुत ही ख़राब है बेशक। फर्स्ट नंबर पर बेलारूस है, लास्ट पर चड है। इट इज़ रिलीज्ड बाय अ कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड जर्मन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। इसके आगे ये जो सारे इंडेक्स मैंने लिखे हैं, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किए गए हैं। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें इंडिया की रैंक 112 है। फर्स्ट पर आइसलैंड रहा है। देखो, फर्स्ट नंबर पे मोस्टली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ रहती हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ रहती हैं। तो कभी तुक्का मारना हो तो आप मार सकते हो ईज़िली। इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसका हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की सबमिट हर साल होती है। ये कहाँ होती है? हमेशा दावोस में होती है। हेडक्वार्टर इसका जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, लेकिन जो सबमिट होती है वो दावोस में होती है। इस साल भी हुई थी, बट कोरोना की वजह से वर्चुअल सबमिट हुई थी। ठीक है, हाँ। तो 1971 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इस्टेब्लिश हुआ था, बट इसका तब नाम यूरोपियन मैनेजमेंट फोरम था। फिर 1987 में नाम बदलकर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कर दिया गया। उसके बाद है ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स। ये भी रिलीज़ किया गया वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसमें इंडिया की रैंक 76 है। अच्छी नहीं है ना, 76 है। फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क रहा, लास्ट पर आइवरी कोस्ट रहा। नेक्स्ट इज़ ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ये भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। जो भी इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में रखे हैं। तो ट्रैवल एंड टूरिज्म में रैंकिंग रही 34। फर्स्ट नंबर पर स्पेन रहा। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में यहाँ पर केवल कॉम्पिटिटिव है, ध्यान रखना, ठीक है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में जो रैंकिंग रही वो 68 रही। फर्स्ट पोजीशन रही सिंगापुर की। और यहाँ पर मैंने साइड में लिखा है ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही रिलीज़ करता है, लेकिन इसमें किसी पर्टिकुलर, मतलब ये नहीं बताया जाता है कि किसी पर्टिकुलर मतलब कंट्री को कोई रैंकिंग नहीं दी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखना आप कि ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज़ करता है। उसके बाद मैंने यहाँ पे 23 नंबर डाला हुआ है नीचे, अगर आपको दिख रहा हो तो 23 नंबर पे जो मैंने इंडेक्स दिया हुआ है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा रिलीज़ किया हुआ है, इसलिए मैंने यहीं पे मेंशन कर, ताकि आपको इकट्ठा याद रहे कि इतने जो इंडेक्स हैं वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हैं। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। अभी अभी हमने पढ़ा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 68 थी। फिर है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, जिसमें इंडिया की रैंकिंग 43 है आउट ऑफ 63। फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर इसमें भी है, उसमें भी था। बट वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स रिलीज्ड बाय IMD।
IMD मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं है, IMD है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसका हेडक्वार्टर लाउजन स्विट्ज़रलैंड में है और ये इस्टेब्लिश हुआ था 1990 में। क्लियर हो गई ये बात। आप अगर देखोगे जो IMD है ना, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये मोस्टली 63 कंट्रीज़ को कंसीडर करके इंडेक्स निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ये भी IMD के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। अगेन इसमें 63 में से 44 रैंक है, डिजिटल में 44, केवल कॉम्पिटिटिव में 43, ठीक। तो डिजिटल वाले में फर्स्ट नंबर पर कौन है? ऑब्वियसली USA है। नेक्स्ट है वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में 63 आया, क्योंकि IMD के द्वारा रिलीज़ किया गया है, इन्होंने 63 कंट्रीज़ को कंसीडर किया है और इंडिया की रैंकिंग 59 है। फर्स्ट नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है। यहाँ पे मैंने 24 नंबर डाला हुआ है। 24 नंबर पे आप जो इंडेक्स देखेंगे वो भी रिलीज़ किया गया बाय IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 72 है। फर्स्ट पर स्विट्ज़रलैंड है एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय एडेको ग्रुप एंड इंसीड विच इज़ यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसकी ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो 2020 रहा, इसकी थीम रही थी ग्लोबल टैलेंट इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड डेमोक्रेसी इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 51 है। 51 ख़राब है, एक फ्लॉड डेमोक्रेसी है हमारी। फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे रहा। अगेन स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, यूरोपियन कंट्रीज़, ये सारी फर्स्ट नंबर पे ही रहती हैं। इट इज़ रिलीज्ड बाय EIU यानी इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। नेक्स्ट इज़ इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंक 46 है। फर्स्ट नंबर पर स्वीडन है, ये भी EIU के द्वारा रिलीज़ किया गया इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है। अगेन नेक्स्ट कैंसर प्रिपेयर्डनेस इन एशिया पैसिफिक 2020, इसमें इंडिया की रैंक 8th है। फर्स्ट पर ऑस्ट्रेलिया है, ऑल्सो रिलीज्ड बाय EIU, ठीक है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। नेक्स्ट इज एशिया पैसिफिक पर्सनलाइज्ड हेल्थ इंडेक्स में इंडिया की रैंक 10th है, बड़ी अच्छी है, लेकिन 11 में है ना। ये तो वही बात हो गई कि पापा थर्ड आए हैं, कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे। चलो फिर 42 नंबर पर एक इंडेक्स लिखा हुआ है जो अगेन EIU के द्वारा रिलीज़ किया जाता है। नेक्स्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसका, तो आप फर्स्ट नंबर भी याद रखिए कि जो सबसे ताकतवर पासपोर्ट है वो जापान का है। इंडिया की रैंकिंग 85 है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सबसे पहले 2006 में लॉन्च किया गया था और इंडिया का जो स्कोर है वो 58, रैंकिंग 85, स्कोर उल्टा 58। इट इज़ बेस्ड ऑन IATA डेटा, International Air Transport Association, which is established in 1945 and headquarters in Montreal, Canada. IATA का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल, कनाडा में। नेक्स्ट इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग 142 है। फर्स्ट नंबर पर नॉर्वे, लास्ट पर नॉर्थ कोरिया, यानी 180 पोजीशन पर कौन है? नॉर्थ कोरिया है। यहाँ पर प्रेस को आज़ादी, नॉर्थ कोरिया आपको पता है यहाँ पे किंग जोंग उन है ना। नॉर्मल इंसान तो बोल नहीं सकता, प्रेस क्या ही बोलेगी, तो आप याद रखोगे लास्ट नंबर पर नॉर्थ कोरिया है और प्रेस को सबसे ज़्यादा आज़ादी नॉर्वे में है, यानी अपनी जो रैंक है वो 142 है, कुछ खास अच्छी नहीं है। इट इज़ रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिलीज्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। नेक्स्ट इज़ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंक 6, अगेन करप्शन में भी 6 है, 86 है ना। स्कोर 40 है। अगर 100 स्कोर होता है तो बहुत क्लीन जगह है वो, और अगर स्कोर 0 होता है मतलब हाईली करप्ट है। तो हाईली करप्ट में है सोमालिया एंड साउथ सूडान। फर्स्ट नंबर पे है न्यूजीलैंड, डेनमार्क, यानी यहाँ पर करप्शन नहीं है, ये भी यूरोपियन कंट्रीज़ ही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, इस्टेब्लिश्ड इन 1993, और इसका हेडक्वार्टर बर्लिन में, क्योंकि जर्मनी का NGO है तो जर्मनी की कैपिटल क्या है? बर्लिन। ओके। नेक्स्ट है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स 2020,
इसमें इंडिया की रैंकिंग 111 है। चलो कहीं तो 1 मिला, लेकिन 3 1 एक साथ मिले और नो। तो 111 रैंक है ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स में। फर्स्ट नंबर पर न्यूजीलैंड है, लास्ट नंबर पे सीरिया है, यानी 162 नंबर पे सीरिया है। रिलीज्ड बाय काटो इंस्टीट्यूट, जो कि यूएस बेस्ड थिंक टैंक है, एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा। फ्रेजर इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा, फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा में। नेक्स्ट है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंक 8th है। फर्स्ट नंबर पे अफ़गानिस्तान, लास्ट नंबर पे कतर एंड उज्बेकिस्तान है, यानी टेररिज्म से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड अफ़गानिस्तान है। हम भी काफ़ी ज़्यादा हैं 8th नंबर पे। इट इज़ रिलीज्ड बाय IEP, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड Peace, established in 2007 and headquarter is in Sydney. Next is Global Innovation Index, important है, याद रखिएगा। 48 नंबर पे इंडिया की रैंकिंग है। फर्स्ट नंबर पर स्विट्ज़रलैंड है। इट इज़ रिलीज्ड बाय वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि UN की 15 एजेंसीज में से एक है। एस्टैब्लिश्ड इन 1967, हेडक्वार्टर इज इन जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड। थीम इसकी रही थी हु विल फाइनेंस इनोवेशन। नेक्स्ट इज़ इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। इसमें इंडिया की रैंकिंग 48, फर्स्ट नंबर पर USA, रिलीज्ड बाय ग्लोबल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल इनोवेटिव पॉलिसी सेंटर। नेक्स्ट इज़ एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इंडिया की रैंकिंग 74 है, फर्स्ट नंबर पर स्वीडन है, रिलीज्ड बाय WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट इज़ स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020। इसमें फर्स्ट नंबर पे सिंगापुर रहा, और हमारे देश में से कौन सी स्मार्ट सिटी निकल कर आई, वो है हैदराबाद, और रैंकिंग मिली हमें 85। तो याद रखिएगा स्मार्ट सिटी हैदराबाद। इट इज़ रिलीज्ड बाय IMD, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, है ना। नेक्स्ट इज़ क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, क्लाइमेट बेस्ड अब इंडेक्स आपके आने शुरू हो गए। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग रही है वो 10th रही है, और 4th नंबर पे स्वीडन। 4th क्यों बता रहे, फर्स्ट क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि ऐसा कुछ खासा परफॉर्मेंस अच्छा किसी का रहा नहीं जो उनको फर्स्ट रैंक दी जाए, सेकंड रैंक दी जाए, थर्ड रैंक दी जाए, तो 4th नंबर पे रखा गया स्वीडन को। स्टार्टिंग के 3 प्लेस एम्प्टी रहे। इट इज़ रिलीज्ड बाय द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जर्मन वॉच एंड कैन क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क। फिर है क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स की बात कर रहे हैं। इसमें इंडिया की रैंकिंग 7th रही, फर्स्ट नंबर पे जहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्क देखा गया क्लाइमेट के रिगार्डिंग वो मोज़ैम्बिक में, है ना, बहुत ज़्यादा साइक्लोन वगैरह वहाँ पे हिट किए। इट इज़ रिलीज्ड बाय जर्मन वॉच। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी जर्मन वॉच ने रिलीज़ किया था, क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स भी जर्मन वॉच ने रिलीज़ किया। फिर है इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स, ध्यान रखना, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स जो 25 नंबर पे है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स इसमें इंडिया की रैंकिंग 168 है, फर्स्ट नंबर पर डेनमार्क है, एंड इट इज़ रिलीज्ड बाय याले एंड कोलंबिया यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट आते हैं US एयर क्वालिटी इंडेक्स। इसमें लाहौर सबसे ज़्यादा मतलब प्रदूषित शहर माना गया, और इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रदूषित न्यू दिल्ली को माना गया। नेक्स्ट है ट्रेस बायबरी रिस्क इंडेक्स, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें इंडिया की रैंकिंग 77 है, फर्स्ट नंबर पर नॉर्थ कोरिया, एंड इट इज़ रिलीज बाय ट्रेस इंटरनेशनल। नेक्स्ट एशिया पावर इंडेक्स 2020, इंडिया की रैंकिंग 4th है, फर्स्ट नंबर पर US है, इट इज़ रिलीज्ड बाय सिडनी बेस्ड लोवी इंस्टीट्यूट। फिर वर्ल्ड रिस्क इंडेक्स 2020, इसमें इंडिया की रैंकिंग 89 है आउट ऑफ 181, फर्स्ट नंबर पे वानातू, एंड लास्ट पर कतर है, यहाँ मैंने लिखा नहीं है लास्ट, ध्यान रखिएगा, लास्ट नंबर पे कतर है। फिर इट इज़ रिलीज्ड बाय UNUEHS यानी यूनिवर्सिटी फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी, एंड इट इज़ कैलकुलेटेड बाय IFHV, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ फॉर पीस एंड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। नेक्स्ट इज़ ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, इट इज़ रिलीज्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मैंने पहले भी बताया था कि इसमें किसी कंट्री को टारगेट नहीं किया जाता है। नेक्स्ट ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया की रैंकिंग 63 है, फर्स्ट नंबर पर न्यूजीलैंड है, रिलीज़ करता है वर्ल्ड बैंक। और इंडिया में अगर पर्टिकुलर बात करें तो स्टेट कौन सा टॉप किया, तो आंध्र प्रदेश, सेकंड नंबर पर यूपी। अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में यूपी सेकंड नंबर पे रहा। फिर है
ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 116, फर्स्ट नंबर पर रहा सिंगापुर। नेक्स्ट आते हैं SDG इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 117, फर्स्ट नंबर पर स्वीडन, और अगर इंडियन स्टेट की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे केरला रहा। फिर है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट, 23 नंबर इंडिया की रैंकिंग रही, फर्स्ट नंबर पर USA, रिलीज्ड बाय स्टार्टअप ब्लिंक। नेक्स्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स 2020, थर्ड रैंकिंग रही इंडिया की, फर्स्ट नंबर पर चाइना, रिलीज्ड बाय प्रॉपरली कंसल्टेंट, फिशमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा। नेक्स्ट मनी पैक्ड बाय इट्स सिटीजन एंड एंटरप्राइजेज, इसमें इंडिया की रैंकिंग 77 है, फर्स्ट नंबर पे UK, इट इज़ रिलीज बाय SNB। नेक्स्ट ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंकिंग 105 है, फर्स्ट नंबर पे हांगकॉन्ग रहा, इट इज़ रिलीज बाय कनाडाज फ्रेजर इंस्टीट्यूट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फोर्थ नंबर पर रहा इंडिया, फर्स्ट नंबर पर US, इट इज़ रिलीज्ड बाय ग्लोबल फायर पावर। नेक्स्ट हेरिटेज फाउंडेशन इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंकिंग 120, फर्स्ट नंबर पर सिंगापुर। नेक्स्ट वर्ल्ड वाइड